Hello everyone, I Ganesh sir. In this video, we will solve question number 5th, 6th and 7th exercise 13.4 chapter 13 surface areas and volumes class 9th mathematics. Question 5th में हमें क्या गिवन है? A hemispherical bowl made of brass has inner diameter 10.5 सेंटीमीटर कि एक हेमिस्फेरिकल बाउल है जिसका डायमीटर जो 10.5 सेंटीमीटर दिया गया है इनर डायमीटर. फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग. उसको टिन प्लेटिंग करना है. इट ऑन द इनसाइड, अंदर की तरफ से उसको टिन प्लेटिंग करना है एट द रेट ऑफ ₹16 पर 100 मीटर स्क्वायर. और जो रेट है उसका 100 सेंटीमीटर स्क्वायर अगर टिन प्लेटिंग करते हैं तो ₹16 है. यहाँ पे रेट ऑफ ₹16 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है. तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर टिन प्लेटिंग का जो कॉस्ट होगी वो ₹16 है. तो हमें इसकी टोटल कॉस्ट फाइंड करनी है कि कितना खर्चा आएगा अगर हेमिस्फेरिकल बाउल को हमने टिन प्लेटिंग करनी है. तो इसके लिए हमें गिवन क्या है, क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा सिंपल करते हैं इसको. इसमें हमें इनर डायमीटर दिया 10.5, तो इसका रेडियस हो जाएगा, इनर रेडियस हम फाइंड कर लेंगे जो 2 से इसको डिवाइड कर लेंगे. इसके बाद हमें जो इसकी टिन प्लेटिंग करना है इनर कर्व सरफेस को. तो इनर कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फेरिकल बॉल है तो इनर कर्व सरफेस एरिया 2πr² होगा. जो 2πr² की वैल्यू आएगी उसको हम 16 डिवाइडेड बाई 100 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि कॉस्ट है ₹16 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की. तो करते हैं इसको सॉल्व. जो गिवन में हमें दिया गया है इनर डायामीटर है, इनर डायामीटर ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल इज इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर. देयरफॉर इसका इनर रेडियस कितना हो जाएगा, इनर रेडियस आर इज इक्वल टू 10.5 डिवाइडेड बाई 2 कर लेंगे और इसका डेसिमल रिमूव कर लेते हैं तो आ जाएगा हमारे पास 105 डिवाइडेड बाई 20. क्योंकि जब डेसिमल रिमूव करेंगे तो 10 जहाँ पे डिवाइड में आएगा तो 2 को 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे सेंटीमीटर. तो इसको भी हम क्या करते हैं 5 के टेबल से 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 21/4 सेंटीमीटर जो है इनर इसका रेडियस आ गया. देयरफॉर जो टिन प्लेटिंग करनी है एरिया टू बी टिन प्लेटिंग, कितने एरिया को टिन प्लेटिंग है, एरिया टू बी टिन प्लेटिंग कि जिस एरिया को टिन प्लेटिंग करनी है वो एरिया कितना है. एरिया टू बी टिन प्लेटिंग इज इक्वल टू इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल का जो इनर कर्व सरफेस एरिया है उसको टिन प्लेटिंग करनी है. तो इनर कर्व सरफेस एरिया होगा 2πr². अब वैल्यू लगाते हैं 2 पाई की वैल्यू 22.7 और हमारे पास है 21/4 इसका स्क्वायर हो जाएगा. इसको करेंगे 2 इंटू 22/7 इंटू 21/4 इंटू 21/4 2 टाइम्स आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर. अब इसको कैंसिल कर लेंगे. 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 1 जा 2 और 2 11 जा. तो आगे हमारे पास इसको मल्टीप्लाई करके 11 को 3 से करेंगे 33 और 33 को करेंगे 21 के साथ तो आएगा 21 3 जा 63, 6 कैरी 21 3 जा 63 और 6 69/4 सेंटीमीटर स्क्वायर. यह आ जाएगा हमारे पास 693/4 सेंटीमीटर स्क्वायर जो इसका एरिया हमें टिन प्लेटिंग करना है. अब हमें फाइंड करनी है कॉस्ट. टिन प्लेटिंग की कॉस्ट कितनी आ रही है. तो जहाँ पे कॉस्ट दी हमें 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की ₹16, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट आएगी 16 डिवाइडेड बाई 100. तो हम यहाँ पे लिखते हैं कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ₹16. देयरफॉर कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग 1 सेंटीमीटर, पहले हमें 1 की फाइंड कर लेते हैं. 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट आएगी ₹16/100
100 और हमारे पास कितना एरिया 693.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। देयरफॉर कास्ट ऑफ टिन प्लेटिंग, जितना एरिया टिन प्लेटिंग करना है वो है 693 डिवाइडेड बाई 4 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको करेंगे ₹16 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 693/4। तो जब 4 बन जा 4 4 जा 16 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 को 693 के साथ, तो 3 4 जा 12, 1 कैरी, 9 4 जा 36 और 1 37, 3 कैरी, 6 4 जा 24 और 3 27, डिवाइड में आ जाएगा 100 और इसका आ जाएगा ₹27.72 जो है इसकी कॉस्ट आ जाएगी टिन प्लेटिंग की। इसको जो बाउल को टिन प्लेटिंग करना है उसके लिए टोटल कास्ट आएगी ₹27.72। तो इसके साथ क्वेश्चन नंबर 5 का जो सोल्यूशन है वो कंप्लीट हुआ। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या फाइंड करना है, रेडियस ऑफ ए स्फीयर, फाइंड द रेडियस ऑफ ए स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें हमें सरफेस एरिया दिया गया है स्फीयर का और हमें फाइंड क्या करना है, रेडियस फाइंड करना है। तो करते हैं, इसके लिए भी हम सोल्यूशन बहुत ज़्यादा इजी है, सिंपल है आपके लिए। तो सोल्यूशन में क्या करेंगे हमें गिवन है सरफेस एरिया, हमें फाइंड करना है रेडियस। तो हम जहाँ पे लिख लेते हैं लेट द रेडियस जो फाइंड करना है, लेट द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज इक्वल टू r सेंटीमीटर। देयरफॉर सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4πr², और 4πr² किसके इक्वल गिवन है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर के, क्योंकि यहाँ पे हम ले रहे हैं सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, क्या होगा फार्मूला यूज़ करेंगे 4πr² और इसकी वैल्यू दी गई है हमें सरफेस एरिया की 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको हम कर सकते हैं आगे, फिर 4 इंटू पाई की वैल्यू 22.7, और हमें मालूम नहीं r² ही रहेगा, इज इक्वल टू 154। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, r² हमें फाइंड करना है, r² इज इक्वल टू 154 और ये जो 7 है ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 7 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 4 इंटू 22 जो है वो डिवाइड में आ जाएंगे, क्योंकि जब हम इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को 7 मल्टीप्लाई में चला जाएगा और 4 इंटू 22 जो है वो डिवाइड में आ जाएंगे। तो इसको हम लिखेंगे इंटू 7 और डिवाइड में आ गया 4 इंटू 22। अब इसको 11 के टेबल से कट कर लेंगे, 11 2 जा 22, 11 1 जा 11, 4 4, 11 4 जा 44, फिर इसको कट कर लेंगे, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14। तो हमारे पास आ गया r² इज इक्वल टू 7 इंटू 7 आया 49 डिवाइड में 4। अब हमें r की वैल्यू फाइंड करनी है, तो r इज इक्वल टू स्क्वायर है, यहाँ से स्क्वायर ख़त्म करने के लिए इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, 49 डिवाइड में 4। तो 49 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 7 और आ गया 2। तो रेडियस क्या आ गया, हैंस रेडियस ऑफ द स्फीयर इज इक्वल टू, इसको हम डिवाइड कर सकते हैं 7.2 को 3.5, रेडियस ऑफ द स्फीयर इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। तो ये रेडियस ऑफ द स्फीयर हमने क्वेश्चन नंबर जो 6 में फाइंड करना था उसकी जो वैल्यू आई वो आई 3.5 सेंटीमीटर। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर जो 7 है। तो क्वेश्चन नंबर 7 के लिए हमें क्या है गिवन, द डायामीटर ऑफ द मून इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायामीटर ऑफ द अर्थ। इसमें कंपैरिजन हो रही है मून के डायामीटर की और अर्थ के डायामीटर की। तो जो मून का डायामीटर है वो 1/4 है डायामीटर ऑफ अर्थ से, जितना अर्थ का डायामीटर है उससे 1/4 है जो मून का डायामीटर। अगर हमें अर्थ का डायामीटर मालूम हो तो हम मून का डायामीटर जो है वो उसका 1/4 कर लेंगे। फाइंड द रेशो ऑफ दियर सरफेस एरियाज। तो हमें क्या फाइंड करना है कि जो मून की सरफेस एरिया और जो अर्थ की सरफेस एरिया उसकी रेशो क्या होगी। तो हम कर लेते हैं यहाँ पे, इसका बिल्कुल इजी करते हैं क्वेश्चन, कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं रहेगी आपको सॉल्व करने में। तो करते हैं इसके लिए हम अर्थ का डायमीटर ले लेते हैं, पहले रेडियस ले लेते हैं और उसका डायमीटर बना लेंगे। लेट द
लेट द रेडियस ऑफ द अर्थ इज इक्वल टू आर। अगर रेडियस आर है तो इसका डायमीटर क्या हो जाएगा, क्योंकि हमें डायमीटर उसमें मून में यूज़ करना है। देयरफॉर डायमीटर ऑफ द अर्थ, डायमीटर ऑफ द अर्थ इज इक्वल टू, इसका डबल हो जाएगा 2r हो जाएगा। अब हम इसका सरफेस एरिया फाइंड करते हैं, किसका, अर्थ का। देयरफॉर सरफेस एरिया ऑफ द अर्थ, सरफेस एरिया ऑफ द अर्थ इज इक्वल टू, सरफेस एरिया ऑफ अर्थ क्या होगा, 4πr²। तो इसमें हम 4πr² आ गया सरफेस एरिया ऑफ द अर्थ। यहाँ पे कोई वैल्यू यूज़ नहीं करनी है, क्योंकि हमें रेडियस जो है वो r लिया हुआ है, और पाई की वैल्यू भी हम यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि हमें सरफेस एरिया की रेशो फाइंड करनी है मून के साथ। तो उसमें भी 4πr² यूज़ होगा, जो पाई जो है वो कैंसिल हो जाएगा। जा गया अर्थ का सरफेस एरिया। अब हम करते हैं मून का जो डायामीटर है। मून का डायामीटर है 1/4 किसके, अर्थ के डायामीटर के। अब हम यहाँ पे लिखते हैं डायामीटर ऑफ द मून इज इक्वल टू 1/4 किसका, डायमीटर ऑफ द अर्थ के, 1/4 डायमीटर ऑफ अर्थ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/4, और डायमीटर ऑफ अर्थ क्या है हमारे पास है 2r। तो ये आ जाएगा हमारे पास r डिवाइडेड बाई, यहाँ पे इसका 1/4 इंटू डायमीटर ऑफ अर्थ। तो डायमीटर ऑफ अर्थ हमारे पास है 2r। तो इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। तो हमारे पास आ गया r 1/2r, इसका जो डायमीटर होगा। तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा, देयरफॉर रेडियस ऑफ द, क्योंकि हमें सरफेस एरिया फाइंड करना है तो रेडियस यूज़ करना है। देयरफॉर रेडियस ऑफ द मून इज इक्वल टू, तो रेडियस के लिए इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो रेडियस ऑफ द मून क्या हो जाएगा, इसको हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/4r हो जाएगा, क्योंकि 2 से डिवाइड करना है। तो डिवाइड करेंगे तो जहाँ पे डायमीटर दिया 1/2r, तो जब रेडियस फाइंड करेंगे मून का तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1/4r। इसको हाफ करेंगे और तो 1/2 का और हाफ करेंगे तो 1/4r। अब इसका सरफेस एरिया फाइंड करते हैं। देयरफॉर सरफेस एरिया ऑफ द मून इज इक्वल टू, अब मून का सरफेस एरिया फाइंड करेंगे तो इसका क्या होगा 4π, और इसका r क्या है जहाँ पे मून का जो 4πr², लेकिन जहाँ पे r जो है वो यूज़ करना पड़ेगा। 4πr हमारे पास है 1/4r, इसको हम करेंगे स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 4π इंटू 1/16r²। ये आ गया हमारे पास जो मून का सरफेस एरिया। अब हमें इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, जहाँ पे फोर 1 = 4, 4 × 4 = 16, तो आ जाएगा हमारे पास πr² डिवाइडेड में 4। अब हमें क्या करना है, जहाँ पे 4 और 4 को 4 1 = 4, 4 4 = 16 हमने कैंसिल कर लिया, हमारे पास रह गया πr² 0.4। अब हमें इनकी सरफेस एरिया की रेशो फाइंड करनी है, लेकिन किसके सरफेस एरिया की, पहले हमारे पास है मून की, डायमीटर मून किया गिवन था और अर्थ के साथ कंपैरिजन होगा। तो फाइंड द रेशो ऑफ दियर सरफेस एरिया, मींस कि मून की सरफेस और अर्थ की सरफेस का जो रेशो है वो फाइंड करनी है। जहाँ पे हम लिखेंगे रेशो फाइंड करनी है हमें। रेशो किसकी फाइंड करनी है, रेशो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द मून टू द मून एंड अर्थ इज इक्वल। अब मून की पहले लिखेंगे तो अब हमारे पास मून की है πr² डिवाइडेड बाई 4, और यहाँ पे तो मैं इसको यहाँ पे सरफेस एरिया जो है वो इसको आगे लिखता हूँ, इसको यहाँ पे कंप्लीट नहीं हो पा रही थी तो करते हैं इसको सरफेस, जो रेशो फाइंड करनी है हमें, रेशो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ मून एंड
एंड अर्थ, मून एंड अर्थ इज़ इक्वल टू, तो जो सरफेस एरिया मून का है वो हमारे पास है पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, और अर्थ के सरफेस है उसको डिवाइड करेंगे क्योंकि रेशो फाइंड कर रहे हैं, तो रेशो में क्या होता है, डिवाइड करना होता है। मून की सरफेस को, मून की सरफेस एरिया को डिवाइड करना है किसके साथ, जो अर्थ के सरफेस है, तो अर्थ के सरफेस है 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर डिवाइड में 4, और इसको कर सकते हैं यहाँ से इसका रेसिप्रोकल करेंगे, ये डिवाइड में आ रहा है तो इसको क्या करेंगे 1/4 पाई आर स्क्वायर कर सकते हैं, इसको हम 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/16, जो रेशो क्या आ गई 1:16। हैंस द रिक्वायर्ड रेशो क्या आ गई, हैंस द रिक्वायर्ड रेशो इज़ इक्वल टू, यहाँ पे 16 है तो रिक्वायर्ड रेशो क्या आ गई 1:16। हैंस द रिक्वायर्ड रेशो इज़ 1:16। तो इसमें हमने इस क्वेश्चन के अंदर क्या फाइंड किया कि मून की सरफेस और अर्थ की सरफेस की रेशो, तो मून की सरफेस जो है वो 1 होगी, तो अर्थ की सरफेस जो है वो 16 यूनिट होगी। अगर हम 1 सेंटीमीटर स्क्वायर लेते हैं उसकी 16 मीन्स 16 टाइम्स उसकी जो है अर्थ की सरफेस का एरिया जो है वो उससे ग्रेटर है, किससे, मून की सरफेस से। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो हमने रेशो फाइंड करनी थी सरफेस एरियाज मून की और अर्थ की, तो हमारे पास आ गई 1:16। इसके साथ इस क्वेश्चन नंबर 7 का जो है सॉल्यूशन वो कंप्लीट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए नेक्स्ट वीडियो देखें और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें जिन्होंने अभी तक नहीं किया हुआ है, ताकि आपको जो नेक्स्ट अपडेट्स हैं वो मिलते रहें। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।